जम्मू के पास पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। घर में उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। मोहन फसलें बेचकर दोपहर को घर जाता था और उसकी दोनों बेटियां उसके पास आकर कहती थी, पापा पापा आप हमारे लिए क्या लाए हो? चॉकलेट लाए हो ना? नहीं बेटी, बस एक कद्दू लाया हूँ। कद्दू? कद्दू से क्या होगा? हमें तो चॉकलेट खाना है। चॉकलेट से पेट थोड़ी भरेगा बेटी। आज चावल के साथ कद्दू की सब्जी खाएंगे। नहीं, मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी। ये बोलकर दोनों बच्ची चली गई। मालती ने मोहन से कहा, बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं इतना गरीब क्यों हूँ मालती? मैं अपनी बेटियों को 2 चॉकलेट भी नहीं लाके दे सकता। मैं कितना बुरा बाप हूँ ना। नहीं जी, आप बहुत अच्छे पिता हो। देखना, वैष्णो माता हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगी। जय वैष्णो देवी की। मोहन नहा धोकर वैष्णो देवी की पूजा में बैठ गया। माते, आपको तो सब कुछ पता ही है, ये गरीबी जाती ही नहीं है। बस मेरी 2 बेटियों को मैं जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। जय वैष्णो देवी की। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक सुपरमार्केट खुल गया। सभी गांव वाले गांव का बाजार छोड़कर सुपरमार्केट में ही अनाज खरीदने के लिए जाने लगे और मोहन के गांव के बाकी सभी किसान अपना अनाज उसी सुपरमार्केट में बेचने लगे। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, क्यों बेच रहे हो उन लालची लोगों को अनाज? है? अरे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है मोहन भाई, है? अरे तुम भी बेचो और ढेर सारा मुनाफा कमाओ। वो हमें बुद्धू बना रहे हैं भाई। अभी वो हमसे महंगा अनाज खरीद के लोगों को सस्ते में बेच रहा है, लेकिन जब सभी सुपरमार्केट ही जाने लगेंगे तब वो हमसे बहुत कम दाम में अनाज खरीदेंगे और हमें तब उन्हें ही बेचना पड़ेगा। है? वो क्यों? क्योंकि तब लोग गांव के बाजार में आना बंद कर देंगे। तुम जो भी बोलो मोहन भाई, तब का तब देखा जाएगा। अभी फायदा हो रहा है, क्यों ना बेचूं? हाँ। मोहन को जो बात समझ में आ गई वो बाकी किसान नहीं समझ पा रहे थे। पापा आज आटा लाए हो ना? नहीं बेटी, आज नहीं ला पाया, कल पक्का लाऊंगा। मोहन पूजा में बैठकर रोने लगा। हे वैष्णो माते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है? तभी मोहन के घर के बाहर सुपरमार्केट का मालिक रमाकांत सेठ आए। मोहन, अरे ओ मोहन, बाहर आ। मोहन बाहर आया। क्यों फालतू में रो रहा है? हमें अनाज भेज दे, हम तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा पैसा दूंगा। मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते सेठ, मैं आपको कभी अनाज नहीं बेचूंगा। क्यों फालतू में जिद कर रहा है? एक तू ही है जो हमें अनाज नहीं बेच रहा है, बाकी सब तो मजे कर रहे हैं हमसे दोस्ती करके। आप दोस्त नहीं दुश्मन हो, बहुत जल्द आप हमारे पेट पे लात मारोगे। अच्छा, तो तू हमें अनाज नहीं बेचेगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू उस बाजार में कब तक अनाज बेच पाता है। ये बोलकर रमाकांत चला गया। अगले दिन मोहन बाजार में अनाज लेकर गया। 1-2 लोगों ने आकर मिर्ची वगैरह खरीदी। और भी सब्जी लो ना साहब, साग है, टमाटर है। नहीं, सुपरमार्केट में बहुत कम दाम में मिल रहा है ये सब। ये बोलकर वो आदमी चला गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, मुझे साग चाहिए, तेरे पास है ना? हाँ माँ जी, ताजा साग है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मुझे तू मुफ्त में देगा क्या? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, साग उबाल कर खा लूंगी। मुफ्त में? ठीक है, ले जाइए माँ जी, भूखे पेट सोने का दुख मैं जानता हूँ। ये लीजिए। मोहन ने उस बूढ़ी औरत को साग दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, माता वैष्णो तुझे बहुत सारी धन दौलत दे। ये बोलकर वो बूढ़ी चली गई और वो हर रोज मोहन के पास आई। और एक दिन मोहन के पास एक अमीर आदमी आया। मोहन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए जो है मुझे बहुत सारी सब्जियाँ चाहिए, समझे? करीब 2 लाख रुपए की सब्जियाँ। 2 लाख रुपए? हो जाएगा मालिक, लेकिन आप सुपरमार्केट से ना खरीद कर मेरे पास क्यों आए हो? अरे सुना है सुपरमार्केट वाले सब्जियों को ज्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए दवाई मिला रहे हैं। मुझे ताज़ी सब्जियाँ चाहिए भाई। बोलो, हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हुआ। बस 1 हफ्ते बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगा। हाँ। मोहन की बेटियां भी बहुत खुश हुई, लेकिन ये बात रमाकांत सेठ के कानों में पहुंच गई। 2 लाख का ऑर्डर उस मोहन को मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब समय आ गया है उसे रास्ते से हटाने का। शादी वाले दिन 2 लाख की सब्जी मेरे सुपरमार्केट से ही खरीदी जाएगी। रमाकांत ने एक गंदा प्लान बनाया। शादी से 1 दिन पहले पूरा खेत ताजी सब्जियों से खेल उठा था और तभी रमाकांत वहां आया और पीछे से मोहन के सर पर मारा। मोहन बेहोश हो गया और तब रमाकांत सारी सब्जियां चुरा कर ले गया। वो रो ही रहा था कि तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। रो मत बेटा, तू घर जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप सब ठीक कर दोगे? कैसे? कहा ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरी मदद की थी, अब मैं तेरी मदद करूंगी। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत खेत में उतर गई और पूरे खेत में सब्जियों के बीज फैलाने लगी। उसके बाद पानी भी डाला। मोहन घर चला आया। अगले दिन सुबह सुबह वो अमीर आदमी पैसे लेकर चला आया।
उस आदमी को लेकर मोहन खेत में गया। देखा सच में वहाँ सब्जियां ही सब्जियां हैं। ताजी सब्जियां देखकर उस अमीर आदमी ने मोहन को 2 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए दिए। उस आदमी के जाने के बाद ही वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। क्यों, कहा था ना। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप कौन हो? तभी वो बूढ़ी औरत माता वैष्णो में बदल गई और बोली, वत्स, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। तो चिंता मत कर वत्स, बुरी शक्तियों का नाश करना ही मेरा काम है। बाजार में फिर से लोग आएंगे, तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तथास्तु। माता वैष्णो अदृश्य हो गई। अगले दिन खबर आई कि सुपरमार्केट में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। गांव के बाजार में फिर से लोग आने लगे और माता वैष्णो की कृपा से खुशी खुशी जीने लगे। रोहित और मेघा की नई नई शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए मेघा रोहित के बारे में बहुत कम जानती थी। शादी की अगली सुबह मेघा मंदिर की आरती लेकर अपने सास ससुर और रोहित के पास गई। जय माता दी। मम्मी जी, ये आरती। जीती रहो बहू। पापा जी। जय माता दी, सदा खुश रहो बेटा। सुनिए, ये आरती तो लेते जाइए। मेघा, मैं भगवान पर विश्वास नहीं रखता, ये आरती वगैरह आज के बाद मुझे मत देना, समझ गई? रहने दे बहू, कोई फायदा नहीं। रोहित भगवान को नहीं मानता। हम दोनों ही हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं। वो बस पूजा में बैठ जाता है लेकिन खुद पूजा नहीं करेगा। अब क्या करूं? मैं कैसे जाऊंगी? क्या हुआ बहू, तुम किस सोच में पड़ गई? वो मम्मी जी, मैंने मन्नत ली थी कि शादी के बाद मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जाऊंगी, पर अब कैसे होगा? रोहित तो। चिंता मत करो बहू, रोहित तुम्हारे साथ वैष्णो देवी यात्रा पर जरूर जाएगा। वो खुद पूजा ना करे, पर उसने तुमसे शादी की है तो उसे एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मैं तुम दोनों की टिकट आज ही करवा देता हूँ। अभी तुम यात्रा पर जाने की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। मेघा खुश हो जाती है और वैष्णो देवी जाने की तैयारी करने लगती है। रोहित का मन नहीं था कि वो वैष्णो देवी यात्रा पर जाए, पर मेघा और मम्मी पापा के कहने पर वो साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कटरा पहुंचते हैं। एक रूम लेकर वहां सामान रखकर वो यात्रा के लिए निकलते हैं। आपको पता है रोहित, मैं जब बहुत छोटी थी तो मम्मी पापा के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर आई थी, और जब तुमसे मेरी शादी की बात चली तो मैंने माता रानी से कहा था कि आज जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आपके द्वार पर ही आऊंगी। और देखो, आज मेरी मन्नत पूरी हो गई, मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर आ गई। थैंक यू रोहित। हाँ, आना तो था ही। अब तुमसे शादी जो हुई है, पर कुछ भी कहो मेघा, भगवान को नहीं मानता। मुझे लगता नहीं कि भगवान है। देखो, हम दोनों बेकार में थके हुए यहाँ हैं, इतनी लंबी चढ़ाई करेंगे, वो भी पैदल। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर ले चलता। पता है वहाँ कितना मजा आता। क्या तुम बेकार में यहाँ थकने के लिए आ गई हो यार, और साथ में मैं भी थक गया हूँ ना। तुम्हें यहाँ का कुछ पता ना मुझे। हादसा चलना इधर उधर हो गई तो फिर कहाँ ढूंढता रहूंगा। रोहित, माता रानी के होते हुए हम पर कोई संकट नहीं आएगा। देखना, हम आराम से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हाँ हाँ, देखा जाएगा। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, देखते हैं रास्ते में क्या होता है। चलो अब चलते हैं। रोहित और मेघा वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकते आराम करते वो दोनों आगे बढ़ते रहे। मेघा जय माता दी बोलती जा रही थी। रोहित कुछ मिनटों के लिए वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी बहुत सी भीड़ में लोग जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। मेघा ने सोचा रोहित साथ चलने लगा है। वो भी आनंद के साथ उन लोगों के साथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। रोहित को जब मेघा दिखाई नहीं दी तो वो घबरा गया। मेघा कहाँ गई? मेघा, मेघा कहीं आगे तो नहीं चली गई? थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। रोहित ने मेघा को बहुत ढूंढा, पर मेघा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रोहित की नजर उस भीड़ पर जाती है जो थोड़ी देर पहले रास्ते से गुजरी थी। रोहित उस भीड़ के पास जाता है और मेघा को भीड़ में ढूंढता है, पर मेघा उस भीड़ में नहीं थी। भैया, मेरी वाइफ आप लोगों के साथ ही आगे चल रही थी। उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ है। आपने कहीं देखा है? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। बहन जी, आपने पीले रंग का सूट पहने और लाल चुन्नी ओढ़े हुए मेरी वाइफ थी, उसको कहीं देखा है? वो भीड़ के साथ ही चल रही थी। नहीं भैया, मैंने भी नहीं देखा। रोहित की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेघा उसे कहीं नहीं मिली। बहुत देर तक वो आते जाते लोगों से पूछता रहा। मेघा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। शाम होने को आ रही थी, लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। रोहित परेशान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके मम्मी पापा का कॉल आ गया। हेलो रोहित बेटा, क्या हुआ? बहुत देर से फोन मिला रहे थे, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। सब ठीक तो है ना? बहू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ, हाँ सब ठीक है। वो तेरी आवाज से लग रहा है तू हमसे कुछ छुपा रहा है। बता मेरे बेटे, क्या हुआ? तुझे मेरी कसम है। रोहित बेटा, बहू कहाँ है? कुछ तो बताओ। पापा, मैं और मेघा चढ़ाई कर रहे थे, तभी पता नहीं मेघा कहाँ खो गई। वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या बहू खो गई? कहीं मिल नहीं रही? मुझे फोन दो, मेरा बच्चा वहाँ परेशान हो रहा है। पता नहीं हमारी बहू कहाँ चली गई। हेलो रोहित बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बहू मिल जाएगी। तू माता रानी से विनती कर, देखना माता रानी तेरी जरूर सुनेंगी। हम भी यहाँ से प्रार्थना करेंगे। तू उन पर विश्वास नहीं करता ना, पर एक बार मेरे कहने पर तू माता रानी से अपनी पत्नी के लिए विनती कर। मेरे बच्चे देखना, उनकी शक्ति से मेघा मिल जाएगी। एक बार विश्वास कर। हेलो हेलो। तभी फोन कट जाता है और काफी देर तक नेटवर्क नहीं आते। रोहित, जो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, वो हाथ जोड़कर माँ वैष्णो को याद करता है। हे माता रानी, मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, पर मेरी मेघा आपकी परम भक्त है। पता नहीं वो कैसी परेशानी में है। माँ, उसकी रक्षा करना। मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी मेघा मुझे दे दो। सब कहते हैं आप में बहुत शक्ति है,
और जो भी सच्चे हृदय से आपको याद करता है आप उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हो। मैं आपको याद कर रहा हूँ माँ, मेरी मेघा मुझे मिल जाए बस। रोहित माँ वैष्णो से सच्चे मन से प्रार्थना करता है। तभी उसके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आता है। रोहित दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां से उसे फोन आया था। रोहित देखता है मेघा वहां बेंच पर बैठी हुई है और 2 औरतें उसके पास खड़ी हैं। रोहित रोहित मेघा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें चक्कर आ गया था और ये बेहोश थी। होश में आते ही हमने इनसे आपका नंबर लिया और अपने मोबाइल से आपको कॉल किया। थैंक यू मैम। अब तुम ठीक हो ना मेघा? हाँ रोहित मैं ठीक हूँ। पता नहीं चलते चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैं घबरा कर रोने लगी। घबराहट में मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब होश आया तो इन्होंने मुझे संभाला और मैंने इन्हें तुम्हारा नंबर बताया। माता रानी के आशीर्वाद से तुम मुझे मिल गए। तुम ठीक कह रही हो मेघा, माता रानी के आशीर्वाद से ही तुम भी मुझे मिली हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे मिल जाओ और सचमुच उनके चमत्कार से तुम मुझे मिल गई। मेघा मैं विश्वास नहीं करता था माँ पर आज उनकी शक्ति को देखकर मैं उन पर विश्वास कर सकता हूँ। वो बहुत दयालु है, वो सबकी प्रार्थना सुनती है। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी के प्रति रोहित का विश्वास जाग गया था। वो दोनों मिलकर भवन पर माता रानी के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी यात्रा पूरी करके घर लौटते हैं। अपने बेटा बहू को सही सलामत घर वापस देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। अब रोहित भी अपने परिवार के साथ साथ भगवान की पूजा करता, भगवान के मंदिर जाता। अपने जीवन में आई इन खुशियों के लिए मेघा